संसद को हम और हमारे नेता बड़े गर्व से लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो कहा जाता है उसे सच में अमल में लाया जाता है? देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी का जिस प्रकार विपक्षी दल और उनके एक वरिष्ठ नेता ने मजाक उड़ाया वो बेहद ही शर्मनाक है। इस प्रकार की ओछी हरकत कर वो न केवल संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने स्तर को भी देश की जनता की नजरों में गिराने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में माननीय सांसदों का जो बर्ताव मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को दिखा, जो व्यवहार इन सांसदों का उपराष्ट्रपति जैसी संस्था के लिए है, वो ये बताने के लिए काफी है कि संसद जैसी संस्था के अंदर ये माननीय क्या करते होंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का जिस तरह से मजाक उड़ाया, वो कहीं से भी क्षमा के लायक नहीं है। ये देश के माननीय हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये देश का संसद परिसर नहीं, इनकी किटी पार्टी का वेन्यू है। ना पद का सम्मान, ना कोई गरिमा। वैसे संसद में आंख मारने वाले राहुल गांधी से यही उम्मीद की जा सकती थी जो उन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय जी का मजाक बनाते हुए राहुल गांधी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। राहुल गांधी न केवल कांग्रेस बल्कि अन्य विपक्षी दलों को भी नकारात्मक राजनीति के लिए उकसा रहे हैं। राहुल गांधी न सही, कम से कम अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को ये समझना चाहिए कि उनका नकारात्मक रवैया उन्हें कांग्रेस की तरह से राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहा है। उन्हें ये भी समझना होगा कि देश में जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के उपाय की जगह उन्होंने संसद परिसर को कॉमेडी का मंच बना दिया है, जो सिर्फ और सिर्फ समय और संसाधन की बर्बादी ही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक और अपमान सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं, बल्कि भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है। अगर किसी सांसद को लोकसभा या राज्यसभा के सभापति के निर्णय से आपत्ति है तो इसकी एक माकूल व्यवस्था है। आप उस व्यवस्था के आधार पर अपनी बात सदन में रख सकते हैं। लेकिन मंगलवार को जो विपक्षी पार्टियों के सांसदों द्वारा संसद भवन में किया गया है, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम होगी। विपक्षी दलों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके आज के कदम कल के लिए नजीर बनेंगे। जो विपक्ष अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा कहते थकता नहीं है, उसने ही अपने आदर्शों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगदीप धनखड़ 72 वर्ष के हैं, जबकि युवा राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं। जगदीप धनखड़ कल्याण बनर्जी से भी 6 साल बड़े हैं। मतलब राजनीति के लिहाज से नहीं तो कम से कम भारतीय समाज के संस्कारों को ही याद कर लेते, जिसमें अपने से बुजुर्ग की ऐसी खिल्ली उड़ाने को गलत माना जाता है। वैसे तो विपक्ष का संसद में डेकोरम में पहले से ही विश्वास नहीं है। इसके पहले भी सेशन में वेल ऑफ द हाउस में जाकर इन्होंने सभापति के साथ अभद्र व्यवहार किया है। पिछले कई सत्र में विपक्षी दल इसी तरह का तमाशा कर रहे हैं, लेकिन जब स्पीकर के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिर में सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जब संसद ने सदस्यों को दंडित करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। सदस्यों को कार्यवाही से बाहर कराने के लिए मार्शल का भी दुर्लभ ही प्रयोग होता था, लेकिन कई ऐसी घटनाएं सामने आई जब सभापति को मार्शल बुलाने पड़े। राज्यसभा सदस्य गोडे मुराहारी को 3 सितंबर 1962 को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया था और उनको मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया था। विडंबना यह है कि उनको भारतीय संसदीय इतिहास में वो एकमात्र सदस्य थे जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। 15 मार्च 1989 को लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के संबंध में ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का विरोध करने वाले 63 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले 2013 में आंध्र प्रदेश से कुल 12 लोकसभा सदस्यों को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निचले सदन से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। वे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग गठन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वहीं 2014 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने तेलंगाना मुद्दे पर संसद के निचले सदन में हंगामे के बाद आंध्र प्रदेश के 18 सांसदों को निलंबित कर दिया था। इससे पहले तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 2015 में कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस के 25 सांसदों को लगातार 5 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया था। उस समय कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसे भारतीय लोकतंत्र में काला दिन कहा था। वहीं 2019 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था। 2021 में राज्यसभा में विपक्षी दलों के 1 दर्जन सदस्यों को सरकार द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव के बाद शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी सदस्यों को मानसून सत्र के दौरान अमर्यादित और हिंसक व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ बात सिर्फ संसद के सिर्फ इसी सत्र की नहीं है,
बार बार विपक्षी दलों का संसद के अंदर और बाहर संवैधानिक पदों पर बैठे माननीयों के प्रति अशोभनीय बर्ताव ये बताता है कि ये लोग संसद का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलने ही नहीं देना चाहते, न ही जनता के मुद्दे और देश के विकास पर चर्चा होने देना चाहते हैं। हर बार विपक्ष स्पीकर को दोषी ठहराकर हंगामा करके निकल जाता है। विपक्षी दलों को ये समझना होगा कि उपराष्ट्रपति एक संस्था है, उनका संवैधानिक पद है। विपक्षी नेताओं द्वारा लोकतंत्र के मंदिर में किए गए दुर्व्यवहार को भारतीय संसदीय इतिहास के पन्नों में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में विरोध की अपनी महत्ता है, परंतु विरोध तार्किक और संवैधानिक होना चाहिए। खुद को लोकतंत्र का मसीहा बताने वाले विपक्षी दलों के नेताओं से ये सवाल पूछना बनता है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख दे रहे हैं। राजनीति की दशा और दिशा क्या हो, ये संसद के माध्यम से स्थापित होती है, लेकिन क्या हम सही मायने में देश की राजनीति को सही दिशा देने के लिए प्रेरित और प्रतिबद्ध हैं? फिलहाल अभी मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।